नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सपना दीपक मदेशिया। दुनिया भर में कोरोना केस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। WHO के अनुसार पिछले एक महीने में ही दुनिया में कोविड के नए मामलों में 52% की वृद्धि हुई है और इस दौरान 8,50,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं अब देश में भी कोरोना की तेज रफ्तार से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। जिस स्पीड से कोरोना के केस अब बढ़ने लगे हैं, उसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अपने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दे दी है। इस कड़ी में अब पंजाब में भी मास्क पहनना जरूरी हो गया है। बीते 24 घंटे में देश भर में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,054 तक पहुंच गया है और एक दिन पहले एक्टिव मामले 3,742 रिपोर्ट किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे में केवल एक मरीज की मौत हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे में कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN.1 के 5 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन इससे मरीज गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 315 मरीजों का कोरोना संक्रमण ठीक हो चुका है। इसी के साथ देश भर में अब तक 4,44,00,000 से अधिक कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बता दें कि कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला केरल में रिपोर्ट किया गया था। बीते 24 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट के 5 मामले महाराष्ट्र के ठाणे में रिपोर्ट किए गए। तो वही कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 पर एम्स के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना का यह वेरिएंट अधिक संक्रामक है। यह अधिक तेजी से फैल रहा है। ये धीरे धीरे एक प्रमुख वेरिएंट बनता जा रहा है। ये और अधिक संक्रमण पैदा कर रहा है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि इससे फैल रहा संक्रमण घातक नहीं है। यह अस्पताल में भर्ती होने का कारण भी नहीं बन रहा है। इसके अधिकांश लक्षण बुखार, खांसी, सर्दी, गले में खराश, नाक बहना और शरीर में दर्द के हैं। और क्या कुछ कहा एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने, सुनिए। वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज्यादा फैल रहा है और जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वेरिएंट थे उनको ओवरटेक करके ये ज्यादा डोमिनेंट वेरिएंट बन रहा है। कई देशों में ये देखा गया है, लेकिन हमें सतर्क रहना है, सर्वेलेंस करने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है, लेकिन पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। माइल्ड इलनेस ही है। जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या जिनको क्रॉनिक डिजीजेज हैं, शुगर की बीमारी हो या रेस्पिरेटरी डिजीज हो या क्रॉनिक किडनी डिजीज हो या हार्ट प्रॉब्लम हो, उनको ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत। तो वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के मामले सामने आने के बाद राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली की व्यापक समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य भर के स्वास्थ्य संस्थानों में ढांचेगत, इलेक्ट्रिकल और अग्निशमन प्रणालियों की जांच की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से कहा, सभी अस्पतालों में आइसोलेशन और ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की पुख्ता व्यवस्था की जाए। सभी लोगों की एक बहुत बड़ी बैठक ली हुई है और उसमें पूरी यंत्रणा को अलर्ट किया हुआ है। लोगों को मेरी अपील है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। जहाँ भीड़ हो वहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरह अलर्ट है, आरोग्य यंत्रणा पूरी तरह सक्षम है कोविड का मुकाबला करने के लिए। बता दें कि रविवार को देश भर में एक दिन में 656 नए कोविड-19 मामले रिपोर्ट किए गए थे। रविवार को भी केवल एक मरीज की मौत हुई। एक्टिव मामले 3,420 से बढ़कर 3,742 हो गए। इससे पहले शनिवार को 752 कोविड-19 संक्रमण दर्ज किए गए, जो बीते 7 महीने में सबसे अधिक रहा। 21 मई के बाद इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज एक दिन में पाए गए। देश में कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच राहत की खबर है कि अधिकतर मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि 92% संक्रमित घरों पर इलाज करा के ही ठीक हो रहे हैं, जिनमें बीमारी के हल्के लक्षण हैं। डॉक्टरों के अनुसार सर्दी, खांसी या बुखार से पीड़ित लोगों को अन्य लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और मास्क का उपयोग करना चाहिए और अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए या सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में मौजूदा बढ़ोतरी चिंताजनक नहीं है।
लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि सरकार ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने, अन्य बीमारियों से पीड़ित होने पर फेस मास्क पहनने, भीड़ में जाने से बचने की अपील की है।